वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जमींदारी उन्मूलन का अर्थ क्या है। तो इससे पहले हमने बताया था कि जमींदारी उन्मूलन है क्या। तो जमींदारी उन्मूलन में यही एक उसका मीनिंग आता है कि पहले हमारा जो देश था वो अंग्रेज़ों का हुकूमत में था, जिससे कि जिसका भूमि था उसका उस पर अधिकार नहीं होता था और उसका उस पर अधिकार जो था वो अंग्रेज़ों का था और जो ज़मींदार जो होते थे उनका उन पर हक था। तो यहाँ पर हमने ज़मींदारी उन्मूलन की जो जानकारी दी है उसमें हमने बताया है कि पहले अंग्रेज़ों के आगमन से हमारा जो कृषि व्यवस्था था वो आत्मनिर्भर थी और वह ग्राम समुदाय पर आधारित थी। सारे गांव के मालिकाना होता था और जमींदार जो था वर्ण नहीं था, भूमि पर मालिकाना था। कहने का अर्थ है कि जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं आए थे उस टाइम हमारा जो भारत देश का जो भूमि था वो स्वतंत्र था और वो कृषकों के हाथ में होता था। जब अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेज के शासन में आने के बाद हमारा देश का जो भूमि था वो अत्यंत उस पर दबाव आ गया था, जिससे कि व्यक्ति जो है उस पर किसी भी तरह की समस्या से वो जूझ रहे थे और उनको उस तरह की ज़मीन को नहीं दिया जाता था। हमारे देश में जो ज़मींदारी भूमि जो था उसमें ज़्यादातर ज़मींदारों का शासन चलता था, अंग्रेज़ों का शासन चलता था। तो हम उसको कह सकते हैं कि हमारा भारत देश में जो ज़मींदारी शासन था, उन्मूलन था, वो अंग्रेज़ों का आने से पहले था। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आया कि वो जिसका भूमि था उसका शासन उस पर हो गया। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं कि जमींदारी उन्मूलन का जो विशेषता है वो है कि कानून के द्वारा जमींदारों का भूमि पर अधिकार समाप्त हो गया था। दूसरा है कि राज्य देश की संपूर्ण भूमि का स्वामी बन गया था। नेक्स्ट है कि कृषक खेती करते हैं वे भूमि का स्वामी है। नेक्स्ट है भूमि को कम छूट दिया गया, जितना भूमि उनके पास है उसी पर खेती किया जाए। नेक्स्ट है कि गांव की जो सामान्य भूमि पर चारागाह व्यक्तिगत अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है जमींदारी उन्मूलन द्वारा हर कृषक भूमि का स्वामी बन गया। कहने का अर्थ है यहाँ पर जमींदारों का भूमि पर अधिकार समाप्त हो गया। इसलिए कहा गया कि व्यक्ति जो था उस समय जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था और जमींदारों का शासन चल रहा था उस वक्त भूमि का स्वामी के पास उनका भूमि नहीं होता था, जिससे कि वो अत्यधिक उस पर दबाव पड़ रहा था और जिसका भूमि था उसको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जब हमारे देश में जब कानून व्यवस्था की शुरुआत की गई तब उसमें वो जो शासन व्यवस्था आया तो जिसका भूमि था उसी का वो भूमि पर अधिकार हो गया। नेक्स्ट है कि राज्य देश की संपूर्ण भूमि का स्वामी बन गया। कहने का अर्थ है कि जितना भी भूमि था जो भूमि का स्वामी बन गया, इसलिए बन गया कि व्यक्ति उसका स्वामित्व हो गया, उसका अधिकार उस पर कानूनी तौर पे उसको वो अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है कि कृषक खेती करते और भूमि का स्वामी बन गया, मतलब जिसकी भूमि था और जो उस पर खेती करता था वही उसका स्वामी बन गया। नेक्स्ट है कि जमींदारों को कम छूट दिया गया और जितना उनके पास भूमि थी उसी पर उसका अधिकार हो गया। कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास जितना भूमि था, जमींदार के पास जितना भूमि था वो उसी पर खेती कर रहा था, उस पर ज़्यादा वो खेती नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है कि गांव की जो सामान्य भूमि थी, चारागाह जो थी, उस पर सिर्फ कृषकों का ही अधिकार था, व्यक्तिगत किसी का नहीं था और उसमें ना जमींदार आ सकता था ना अंग्रेजों का हुकूमत था, जिससे कि पशुओं को वहाँ पर चारागाह के तौर पर उसको चारा मिल सके। इसीलिए कहा गया कि किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा बल्कि ये सार्वजनिक होगा। नेक्स्ट है कि जमींदारी उन्मूलन द्वारा कृषक भूमि का स्वामी बन गया। मतलब जब हमारे देश में जमींदारी उन्मूलन चल रहा था उस वक्त ये जो कृषक जो थे उस टाइम उन पर ये अधिकार जताया जा रहा था अंग्रेज़ों का कि ये भूमि उन लोगों को नहीं दिया जाए बल्कि ये भूमि जो है वो जमींदारों को दिया जाए। लेकिन जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस वक्त ये जो शासन और ये जो कानून बना तभी से कृषकों को उस भूमि का मालिक बना दिया गया और वो जो भूमि है वो उन्हीं को प्रोवाइड कर दिया गया। तब हमने यहाँ पर देखा कि ज़मींदारी उन्मूलन का अर्थ क्या है, ज़मींदारी उन्मूलन की विशेषताएं क्या है। तो हमने बताया कि इतने सारे हमने विशेषताओं की जानकारी दी और ज़मींदारी उन्मूलन के साथ साथ तो ये जो ज़मींदारी उन्मूलन थी वो कृषकों के हाथों में हो गया और कृषक जो थे उसका भूमि का मालिक बन गए। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि ज़मींदारी उन्मूलन ही ऐसा चीज़ है जिससे कि
कृषक जो है हमारे भारत देश के जो नागरिक है, अगर देखा जाए तो 75% जो कृषक जो है वो ज़्यादातर कृषि पे आश्रित होते हैं। इसीलिए उन पर ये अधिकार और कानून के तहत उसे ये ज़मीन जो है उसे दिया गया और वो एक कृषि योग्य भूमि के स्वामी बन गए। धन्यवाद।